अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे स्टेयर का डिज़ाइन, किस तरह स्टेयर बनाई जाती है स्टेयर प्रो में, उसका डिज़ाइन और एनालाइज देखेंगे। स्टेयर भी हम सिंपल देखेंगे और एल सेक्शन एल जो स्टेयर होती है एल शेप, वो भी देखेंगे किस तरह बनती है, और सर्कुलर स्टेयर भी देख लेंगे किस तरह बनती है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं सिंपली, और यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करते हैं, यूनिट सेट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे यस, बीम पे फिनिश। तो इसके बाद अब हमें ग्रेडिंग इस तरह की शो होती है। तो मॉडलिंग करने के मेथड आपको मैंने बताया पिछली वीडियोज़ में, तो उन मेथड से भी कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हमें कोई ग्रिड बनानी है, जिस तरह के एक्स जी प्लेन में मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्रिएट करता हूँ खुद से एक, और जो एक्स जेड में हो प्लेन में, और ये बस बन चुका है मेरा। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और ये इस तरह एक्स और जेड प्लेन में है ये। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, तो मुझे रेक्टेंगुलर ब्लॉक चाहिए एक, जिस तरह लिफ्ट में होती है, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेता हूँ मैं, और ये बन गई मेरी स्लैब, ठीक हो गया। तो ये मेरी एक ब्लॉक बन गया मेरा। तो जिस शेप का भी ब्लॉक होगा, जिसमें भी आपने स्टेयर बनानी है, तो आप बना सकते हैं उस तरह। तो अब आप देखें ये मैं किस तरह इसमें मॉडलिंग करता हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सबको, और इसको मैं ऊपर की तरफ ट्रांजिशन रिपीट करवाऊँगा, ताकि ये एक पूरे बिल्डिंग की शेप बन जाए, एक रूम बन जाए जिसमें मैं स्टेयर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक ब्लॉक ले रहा हूँ उसका, जिसमें सिर्फ स्टेयर चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, सिर्फ मैं स्टेयर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जेड की डायरेक्शन में इस पूरे को मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, और लिंक रखूँगा दरम्यान में। तो इनका कनेक्शन होगा, ये एक दफ़ा रिपीट हुआ, सिंगल रिपीट, तो मैं इनको 2 दफ़ा भी कर सकता हूँ। तो वही मैं दोबारा वही सिलेक्ट कर लूँ, तो मैं इसको दोबारा ट्रांजिशन रिपीट करवाऊँ 2 दफ़ा, ठीक है, 3 दफ़ा भी कर सकता हूँ। ओके, सॉरी, ये उसमें डायरेक्शन में हो गया, हॉरिजॉन्टल में ये वाई डायरेक्शन में करना है मुझे, तो ये 2 दफ़ा कर लेते हैं। ओके, ठीक हो गया। और इनके दरम्यान कनेक्शन नहीं है कोई, तो कनेक्ट कर सकते हैं आप, इनको सेलेक्ट करें, क्रिएट बीम अलोन नोड सेलेक्ट कर लें आप इनके, क्रिएट बीम अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या स्टेयर बनानी है, तो स्टेयर बनाने के लिए सिंपली इसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने इसका अगर देखा जाए, ये वाला पार्ट जो है मैंने ये इसलिए बनाया यहाँ पे डब्बा, कि यहाँ पे ये लैंडिंग होगी, ये यहाँ पे लैंडिंग होगी, ठीक है, और यहाँ से स्टेयर ऊपर आएगी और यहाँ पे फिर वापस ऊपर चली जाएगी। तो जिस तरह भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ देखें मैं किस तरह इसकी मॉडलिंग करता हूँ। यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू देख लें, इसमें आप कट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक सेक्शन को मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको करते हैं, और मैं सिर्फ ये व्यू देखना चाह रहा हूँ, बाकी नहीं देखना चाह रहा फिलहाल। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे स्लैब बना देना है, यहाँ से स्लैब स्टार्ट करनी है और यहाँ पे एंड करना है। आपने यहाँ पे एक आपको नोड चाहिए इस बीम के एंड मिड पे, उसकी वजह बताता हूँ क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से स्लैब यहाँ से उठानी है, आधी स्लैब इस पूरे रेक्टेंगुलर ब्लॉक से आधी स्लैब यहाँ से उठानी है और आधी यहाँ से ऊपर लेके जानी है। तो डिवाइड करना है इसको 2 हिस्सों में। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप ऐड इंसर्ट नोड पे क्लिक करेंगे। तो कहाँ इंसर्ट करना है, मिड पॉइंट पे इसके। ओके, ये नोड आ गया। इसी तरह इस पर भी कर दें इंसर्ट नोड मिड, ठीक है, ये नोड आ गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे स्लैब बनानी है। सिंपली प्रोसीजर इसका स्लैब का ही है, जैसा स्लैब का डिज़ाइन होता है वैसे ही इसका डिज़ाइन है। बस इसमें मॉडलिंग का है थोड़ा इशू, मॉडलिंग करने तो कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो दूसरा ये है कि आपको यहाँ पे भी मिड पे चाहिए एक, क्योंकि आपको पूरी स्लैब ये यहाँ से इतने बड़ी हाइट पे डायरेक्ट नहीं लेके जानी, तो हाफ इधर हाफ पे लेके जाएंगे किसी लेंथ पे। तो इस बीम को भी आपको डिवाइड करना है, इंसर्ट नोड एट मिड पॉइंट, ठीक है। इनके सब के, इसके भी और इसके भी मुझे मिड पॉइंट पे नोड चाहिए, तो मैं एट मिड पॉइंट इंसर्ट नोड कर देता हूँ। ये देखें नोड मुझे मिड पॉइंट पे मिल चुके हैं इनके, इसका रह गया। तो अब मुझे सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर देने हैं। अब मुझे प्लेट कर्सर देना है, यहाँ पे प्लेट बना सकता हूँ मैं डायरेक्ट, और उसको मैशिंग भी कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से प्लेट लेके जानी है अपनी ऊपर की तरफ, प्लेट यहाँ से बनेगी और यहाँ से मुझे इधर तक लेके जानी है, फिर इधर और ये इधर। ये बन चुकी है स्लैब, ठीक है। अब इधर से ही मुझे ऊपर की तरफ अब लेके जानी है। इसका 3D रेंडर व्यू देख सकते हैं आप, ये देखें, ये स्लैब बनी है, ठीक है, देख सकते हैं आप।
इसी तरह आप यहाँ पे इसका ऊपर भी लेके जाएंगे आप, तो यहाँ से यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ये भी स्लैब बन चुकी है। अब इसमें आपने यहाँ पे लैंडिंग देनी है। लैंडिंग किस तरह देंगे, वो भी एक प्लेट है, तो उसको भी आप अपना प्लेट बना दें यहाँ से, इस पर, फिर इस पर और फिर इस पर, ठीक है। ये प्लेट बन चुकी है। तो ये आपके स्टेयर एल्स के शेप की बन गई है स्टेयर जो होती है, और इसकी मैशिंग करनी है। तो मैशिंग करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करें, स्लैब्स को सारी को, और इस स्लैब को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो सारी सेलेक्ट होगी, राइट क्लिक करें और इस पर आ जाएगा जनरेट प्लेट मैशिंग। मैशिंग ज़रूरी है, स्लैब जिस तरह स्लैब में मैशिंग ज़रूरी होती है, ये भी एक स्लैब है स्टेयर केस में, तो वो भी मैशिंग ज़रूरी होती है। ओके करेंगे, इसकी मैशिंग करेंगे डायगोनल कोऑर्डिनेटल, और ये मैशिंग होगी इसकी, ठीक है। ये मैशिंग ज़रूरी होती है। अब इसके बाद आपने इसको सपोर्ट्स देनी है, और इसके बाद सिंपली इस पर लोड वगैरह साइन करके, प्लेट लोड वगैरह साइन करके, और इसको मॉडल और डिज़ाइन कर देंगे। तो ये तो था रेक्टेंगुलर। और सर्कुलर किस तरह बनाना है, अगर सर्कुलर बनानी हो तो किस तरह बनाई जाए। सर्कुलर में 2-3 तरीके हैं। जिस तरह सर्कुलर स्टेयर बनानी है तो आप यहाँ पे सर्कुलर ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे रेडियल ग्रिड में जाके एक्स जेड प्लेन किसी में जिसमें बनानी है उसमें आप रेडियस दे दें उसको, पहला एंगल, और जिस एंगल पर रोटेट करना है उसको वो, और पहला रेडियस और दूसरा रेडियस दे दें, तो उसके मुताबिक वो बना देगा। और फिर नंबर ऑफ बेस वगैरह ये सारे। तो सर्कुलर ग्रिड से बनाना थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है अगर हमें स्टेयर बनानी है, ठीक है। तो ऊपर साइड पे लेके जाना होता है, तो वो काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर के लिए तो बना सकते हैं आप इससे, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है इसमें। तो सिंपल अगर आपको यूज़ करना है तो वो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारे पास स्टैट एडिटर होता है, ठीक है। स्टैट एडिटर के ज़रिए आप करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके पास। स्टैट एडिटर का यूज़ कर लेंगे अगर आप सर्कुलर ग्रिड बनाने के लिए, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा यहाँ पर आपके पास, ठीक हो गया। तो इसमें आप अगर फ़र्ज़ करें सर्कुलर देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसे जॉइंट, एक आपने ये दे दिया, दूसरा आप दोबारा से जॉइंट देना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जॉइंट कोऑर्डिनेट्स, फिर उसके बाद सिलेंड्रिकल, क्योंकि आप जो सीढ़ियाँ बनाने जा रहे हैं वो सर्कुलर है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल रिवर्स पे जाएंगे, ये कमांड आपको देनी ज़रूरी है। उसके बाद ही आप यहाँ सर्कुलर ग्रिड यानी कि स्टेयर केस का सैंपल बना सकते हैं। अब इसका यहाँ पे इसका जो सर्कुलर ग्रिड बनाने का तरीक़ेकार है यहाँ पे एडिटर में, ये मैं आपको पहले जो मैंने आपको सिखाया था स्टैट एडिटर, तो उसमें फुल ये चीज़ नहीं सिखाई थी, ठीक है। ग्रिड रेक्टेंगुलर वगैरह सिखाई थी, लीनियर सिखाई थी, सर्कुलर नहीं सिखाई थी। सर्कुलर में सिंपली अगर आपने करना हो तो वो किस तरह बनाते हैं वो आज हम देख लेते हैं। कि अगर मुझे नंबर देना है कि पहले ग्रिड नंबर देनी है, पहले नोड बना रहा हूँ मैं, नोड नंबर 1, ठीक है। पहले नंबर दूंगा, फिर उसके बाद एक्स वाई जी उसके कोऑर्डिनेट्स दूंगा, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या रखने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स में एक्स से, यानी कि समझ लें कि एक्स से यानी कि 0 ओरिजिन से वो कितने फासले पे है, यानी कि एक्स पे एक्स डिस्टेंस उसका 1 है, यानी कि 1 मीटर अवे है। यानी कि कहने के सर्कुलर ग्रिड है तो उसका एक्स डायरेक्शन में जो रेडियस है वो 1 है, और बाकी जो 0 है, ठीक है। वाई भी 0 है, ओरिजिन पे पड़ा है, और जेड भी इसका 0 है। फिर उसके बाद कोमा डालेंगे, कोमा से मुराद है कि अब आप दूसरे नोड पे जाने जा रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट 24 नोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके टोटल 24 पॉइंट्स चाहिए उस ग्रिड पे, ठीक है। तो मैं 24 पॉइंट यानी कि 24 नंबर दे रहा हूँ उसको। अब नोड के कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा मैं, इसमें मैं उसको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा एक्स और वाई के, ठीक है। तो सर्कुलर जो रिपीट होता है वो एक्स और जेड यानी कि 2 एक्सिस में हो सकता है सिर्फ। तो मुझे अब दूसरे नंबर पे जो बताने हैं कोऑर्डिनेट्स वो सिर्फ 2 बताने हैं। अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स सिर्फ मुझे बताने हैं, तो मुझे पता लग रहा है यानी कि एक नंबर है, नोड है जो वो बढ़ता बढ़ता यानी कि फर्दर बढ़ता जा रहा है और आखिरी 24 पे जाके ख़त्म हो रहा है। यानी कि इसके दरमियान कितने नोड आएंगे, 1 से 24 तक 23 नोड आएंगे। तो टोटल मुझे 23 पॉइंट मिल जाएंगे, सेम डिस्टेंस होगा जिनके दरमियान में, ठीक है। ये होता है तरीका इसमें मॉडलिंग करने का। 24वें नंबर तक मैं चला गया हूँ नोड पे, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके एक्स में कोऑर्डिनेट्स वही होंगे जो इधर थे, यानी कि बिल्कुल उसके ऊपर होगा, ठीक है। और वाई में कितना ऊपर होगा, यानी कि वर्टिकल कितना उसका होगा, वर्टिकल 3 मीटर ऊपर होगा उसके, ठीक है। और उसके कितना एंगल कितना होगा उसका रोटेशन का, जो कर्व बनेगी सर्कुलर वो 360 होगी रोटेशन उसकी, ठीक है। जितनी आप रोटेशन रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे मैं एक और दे रहा हूँ ग्रिड जो उसके साथ होगी, यानी कि अब उसकी विड्थ दे रहा हूँ मैं दूसरा रेडियस, क्योंकि सर्कल जो आपका बनता है यहाँ पे स्टेयर केस का वो 2 सर्कल बनते हैं, एक इंटरनल एक आउटर, ठीक है। वो देखते हैं किस तरह। ये दूसरा आउटर सर्कल बना रहा हूँ जिसको मैं नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 से 24 नोड तो दे चुका हूँ, 24 टोटल नोड हो गए, तो 25वां नंबर का नोड दूंगा अब मैं। तो उसकी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी में क्या होंगे, पहले आप पूरे कोऑर्डिनेट्स देंगे और दूसरे जो कोऑर्डिनेट्स देंगे उसमें एक्स और वाई देंगे, सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये याद रखना सर्कुलर ग्रिड में। अब 24वें नंबर का नोड है, उसको एक्स डायरेक्शन में उसका रेडियस है 3 है, पहले का 1 था तो अब 3 हो गया, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो होगा वो 2 मीटर होगा फासला एक्स डायरेक्शन में रेडियस, और बाकी वाई पे भी 0 है और जेड पे भी ये 0 है। इसके बाद कॉमा डालूंगा, फिर उसके बाद मैं नोड नंबर बताऊंगा कि ये 25 से लेके ये फर्दर नोड बढ़ते जा रहे हैं, ये 48 तक यूँ ही चलते जा रहे हैं, ठीक है, जिनके दरमियान स्पेसिंग सेम है, ठीक है। और उनके एक्स और अब मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं इसके सिर्फ। अब एक्स में इसी से ऊपर है, इस पॉइंट से ऊपर ये 48 पॉइंट है, ठीक है, यानी कि 3 मीटर पे है एक्स में। और वाई में कितना ऊपर है, वाई में ये 0 है, तो इससे ऊपर वर्टिकल कितना ऊपर है, 3 मीटर ऊपर है,
जिस तरह ये ऊपर था, ठीक है। हाइट दोनों की सेम रहेगी। और कितना एंगल पर रोटेशन है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, कितनी रोटेशन है, 360 डिग्री रोटेशन है। तो ये मेरे जो कमांड हो जाती है, तो ये मेरी सीढ़ियों के सैंपल बन जाएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं क्रॉस करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी यहाँ पे आई थिंक कोई इशू आ रहा है, वो ये है कि यहाँ पे आप वो कहता है नोड आप जॉइंट बना चुके हैं पहले से, तो आप दोबारा बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आपके सामने ये मॉडल एक दूसरे में मर्ज हो गया। तो इसमें मेरी सबसे बड़ी पार्ट जो था वो मेरा ओरिजिन मैंने सेम रख दिया और वो मर्ज हो गया इसलिए। तो एट द सेम टाइम स्टैट एडिटर यूज़ करें या फिर आप मॉडलिंग यूज़ करें, दोनों को इस तरह आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका फ़र्क आ सकता है। आपने ये जॉइंट कोऑर्डिनेट्स पहले भी दे दिए और बाद में भी दे दिया, तो वो दोनों को उसने एक ही चीज़ बना दिया, सर्कुलर ग्रिड और लीनियर ग्रिड को, तो वो मिक्स कर दिया, तो जो कि गलत है। तो इस तरह आप इसको अभी यहाँ से क्या कर लें, यहाँ पे कट कर लें, ठीक है। ये हो गया कट। अब बाकी को इस पूरे को डिलीट कर दें। मतलब वो लीनियर जो था, लीनियर जो बनाई हमने, वो मैंने आपको समझा दिया किस तरह बनती है लीनियर। अगर आपने सीढ़ियाँ बनानी हो एल शेप, तो वो तो आपको पता लग गया किस तरह बनती हैं। तो अब सिंपल हम देख लेते हैं सर्कुलर अगर बनानी हो तो किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर के लिए कमांड दे दी, इसको सेव कर लें, क्रॉस करें। यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए मुझे ये देख सकते हैं आपके सामने ये नोट सेलेक्ट हो जाएंगे, ये नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू आ रहा है, सही बने नहीं है। तो ये सीढ़ियों का सैंपल हाफ तो बन गया, लेकिन हाफ यहाँ पे नोट रह गए हैं, तो हम दोबारा कर लेते हैं। दोबारा स्टाइल एडिटर में जाएंगे और इसको दोबारा से परफॉर्म कर लेते हैं। इसको सिलेंड्रिकल रिवर्स पे क्लिक करें और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने प्रोसीजर फॉलो करना है। 1 नंबर की ग्रिड है जिसके एक्स में 1 है और वाई और जेड में भी 1 है, फिर उसके बाद कॉमा एंड देन यूनिक ग्रिड बढ़ती जा रही है 24वें नंबर तक। फिर उसके जो है एक्स में वो 1 है और 3 वर्टिकल 3 है उसका वाई और 360 की रोटेशन है उसकी। उसके बाद 25वें नंबर की नोड आती है और उसमें एक्स में वो 3 है, वाई में 0 है और जेड में भी 0 है। फिर उसके बाद कॉमा एंड देन यही इंक्रीज़ होते होते वो 48 नोड तक चले जाते हैं ये नोड। और उसकी जो एक्स में उसका रेडियस है वो 3 मीटर और वर्टिकल उसका 3 है और 360 उसकी रोटेशन है। तो इसके बाद हम कर लेते हैं फिनिश पे क्लिक एंड देन इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिड्स बन चुके हैं, ठीक है। इसको आप रोटेट करके देख सकते हैं। इनको आप नंबर दे दें यहाँ पे, सैंपल नोड नंबर वगैरह, ठीक है, सारे कुछ चाहे ओके। अब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे आपने ग्रिड शो किया, ये दिखा देता हूँ इसको छोटा करके, ठीक है। ये देखें इसमें यहाँ पे आपने ग्रिड पहले बताया नंबर 1 की ग्रिड है, यानी कि ये नोड बताया। और ये एक्स यानी कि कहीं यहाँ पे ओरिजिन होगा और कितने मीटर पे, वहाँ से एक्स में अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 मीटर पे है, ठीक है। और वाई में 0 है और जेड में भी ये 0 है पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर आगे ये बढ़ते 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 सर्कुलर में बढ़े हैं और ये सर्कुलर में ये बढ़ते बढ़ते ये जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, ये बढ़ते बढ़ते 24 नंबर तक चला गया इसी तरह सर्कुलर में और 360 एंगल पे ये रोटेट हुआ है, ठीक है। और इसमें 24वां जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है जॉइंट, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके एक्स एक्सिस में वो 1 है और वाई में वो 3 मीटर पे है, यानी कि इस पॉइंट से 0 से वाई में वो 3 मीटर ऊपर है। तो वो भी देख लेते हैं हम किस तरह। तो इधर से आप देख सकते हैं, देखें नंबर 1 से लेके 24वें पॉइंट तक इसकी हाइट 3 मीटर बनती है सीढ़ियों की, ठीक है। और इसमें एक्स के इनके बिल्कुल इससे ऊपर है, यानी कि दोनों के एक्स एक्सिस सेम है, एक्स पे ये भी 1 है ये भी 1 है। इसी तरह 25वां यानी कि ये बना है दूसरी सीढ़ियों के, दूसरा जो रेडियस बना है वो 25 से बना है, 25वें नंबर नोट से। उसका एक्स एक्सिस जो है वो 3 मीटर है ओरिजिन से। तो ये इसका कितना बन जाएगा, इन दोनों के दरमियान का फासला वो 2 मीटर बन जाएगा। अगर ये 1 है और ये 3 है तो ये 2 मीटर बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी 0 है वाई में और जेड में। इसी तरह फिर ये इससे ऊपर ये भी सर्कुलर रिपीट होता होता 48 नोट तक गया, 360 एंगल पर रोटेशन हुई इसकी। और एक्स और जेड में ये 3 है, एक्स में भी इससे ऊपर ये 48 नोट बिल्कुल इसके ऊपर है। तो यानी कि इनका एक्स दोनों का सेम है, यानी कि 3 और 3। वाई जबकि इसका 0 है और इसका 3 है, यानी कि 3 मीटर अब है इससे वर्टिकल में। तो ये इस तरह यहाँ पे रीडिंग होती है, मोडिंग हो जाती है इसमें स्टैंड में। और उसके बाद हम इसको स्टेयर बना सकते हैं इससे। अब हमें करना क्या है, हमें बस यहाँ पे प्लेट लगाते जानी है, स्लैब बनाते जाना है। यहाँ पे ये प्लेट कर्सर लेंगे हम और यहाँ पे सिंपली प्लेट्स बनाते जाएंगे। जिस तरह सीढ़ियों की स्टेप्स होते हैं उसी तरह ये हर स्टेप अलग से बनेगा, ठीक है। इस तरह बनाते जाएंगे, इसी तरह ये सारे 1 बाय 1 आप बनाते जाएंगे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये इसका क्लियर अब सारे प्लेट्स लग गई हैं इस पर और इसका मैशिंग करने वाली रहेगी। इसका टॉप व्यू देख लेते हैं। टॉप से देखें बिल्कुल सर्कुलर है, यानी कि हर पॉइंट 1 जो है वो .24 के बिल्कुल अबव है। तो सर्कुलर रेडियस 360 पे रोटेशन है और इसकी अगर आप क्लियर 3D व्यू देखें तो इसमें ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, अब इसकी आपने मैशिंग करनी है। तो मैशिंग करने के लिए आप सिंपल इस पूरे को, इन प्लेट्स को सिलेक्ट करें। प्लेट सेलेक्ट कर लिया, अब इसको राइट क्लिक करें, इस पर जनरेट प्लेट मैशिंग पे जाएं और ये मैश बना दें। कोई भी स्लैब आपने डिज़ाइन करनी हो किसी भी किस्म की तो उनकी मैशिंग करनी लाजमी है। तो ये देखें सारी प्लेट्स की 1 बाय 1 मैशिंग हो रही है, मैशिंग हो गई है। अब इसका आप डिज़ाइन कर सकते हैं प्रॉपर। इसके बाद आपने स्पोर्ट्स लगानी है, इन पर मटीरियल लगाना है और लोड्स अप्लाई करके प्लेट्स लोड और उसके बाद डिज़ाइन कंप्लीट कर दें। तो वो जो लीनियर हमने यहाँ पे स्टेयर बनाई थी, एल शेप स्टेयर जो अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर अडोप्ट करेंगे आप, जिस तरह अब मैं आगे इसमें करूँगा। प्लेट्स उसमें भी लगा ली थी, उसके बाद हम इसमें अब स्पोर्ट्स लगाएंगे, उसी तरह लोड अप्लाई करेंगे और फिर सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिस तरह इसमें अब हम सर्कुलर के लिए करेंगे, बिल्कुल सेम एज वैसे ही उसमें भी करना है। ठीक है, तो स्लैब हम डिज़ाइन कर सकें ऑफ दिस स्टेयर, किसी भी स्टेयर की स्लैब डिज़ाइन करने के लिए ये प्रोसीजर है जो अब हम अडोप्ट करेंगे। अब जहाँ इसकी स्पोर्ट्स अप्लाई करनी है वहाँ स्पोर्ट्स अप्लाई करते हैं। तो इसमें जगह में जाते हैं, इस पर स्पोर्ट्स पर क्लिक करते हैं और इसमें क्रिएट कर देते हैं स्पोर्ट फिक्स स्पोर्ट। बाकी फिक्स स्पोर्ट लगानी है हमें यहाँ पे और इसके एंड पे, तो उसके लिए हमें नोट कर्सर उठाना पड़ेगा और इसमें इसको यहाँ से नोट को नोट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये असल में मैशिंग आपने ज़्यादा कर दी है तो इसमें इस वजह से यहाँ पे नोट सेलेक्ट कर लें। ये नोट सेलेक्ट कर लें आप यहाँ से। तो अभी नोट्स पे आपने ये स्पोर्ट्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये साइन है। इसी तरह इसको भी आप कर लें। यहाँ पे नोट कर्सर उठाएं, इन नोट्स को सिलेक्ट कर दें। इन पे आप फिक्स स्पॉट तो वो साइन हो गया। अब इस पर आपने लोड लगाना सिंपली। जनरल में जाएंगे यहाँ पे लोड डेफिनेशंस। लोड से पहले आप इसमें प्रॉपर्टी डिज़ाइन करते हैं। इसको स्लैब की थिकनेस देते हैं 0.2 मीटर, इसकी स्लैब की थिकनेस देते हैं और ये असाइन टू व्यू करते हैं, यानी कि सारी प्लेट्स पे हो जाएगा। इसको फिर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स। यस, ये साइन हो चुका है। क्लोज। उसके बाद यहाँ पे इस पर लोड अप्लाई करते हैं। लोड इस पर डेड भी लगा देते हैं और लाइव डेड लोड ऐड कर देते हैं। डेड लोड में इसका सेल्फ वेट इंक्लूड होगा एक। दूसरा इसके ऊपर फ्लोर लोड या प्लेट लोड। प्लेट लोड आप यूजुअली लगाते होते हैं स्लैब के केस में। यहाँ पे आप नेगेटिव 1.1 एज अ डेड लोड ले लें लोकल जेड एक्सिस के लॉन्ग, और इसमें लाइव लोड में आप यही प्लेट लोड लें क्योंकि -1 kN पर मीटर स्क्वायर हो ऐड करते हैं और ये असाइन करते हैं सेल्फ प्लेट असाइन टू व्यू, और ये असाइन टू व्यू करते हैं। ये हर प्लेट पे यूँ असाइन हो जाएगा। ठीक है, प्लेट लोड स्लैब के केस में प्लेट लोड स्टेयर केस में लगाया जाता है। देख सकते हैं आप इस पर जो लोड लगा हुआ भी नज़र आ रहा है सारा। ठीक है, क्योंकि इस स्लैब्स को छोटे छोटे पार्ट्स में मैशिंग की हुई है तो इस वजह से कुछ टाइम ले रहा है इसको शो करना है। इसको क्लोज करते हैं। हमारा लोड कंप्लीट हो गया, लग गया, सब कुछ हो गया। मटेरियल भी हमें डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे कंक्रीट असाइन टू व्यू। हमारा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट है। इसके बाद यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं सिंपली। कमांड में जाएंगे एनालाइज, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ऑल रिजल्ट्स ओके, एनालाइज। जीरो एरर जीरो वार्निंग। तो ये आपकी सर्कुलर जो है स्टेयर केस वो डिज़ाइन हो जा रहा है। तो अगर आपका लीनियर स्टेयर केस होता है जिस तरह हमने पिछले अभी थोड़ी पहले बनाया था जो डिलीट हो गया, तो उसको भी आपने सेम एज उसकी प्रॉपर्टी असाइन करनी है, स्पोर्ट्स लगानी है, लोड लगाना है, और जो उस पर लोड अप्लाई होगा वो लगाएं और उसके बाद उसके यहाँ पे असाइन कर दें, एनालाइज को कर दें। उसके बाद फिर उसका डिज़ाइन करेंगे। तो एनालाइज में इसका एनालाइज देख सकते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके लोड, आप इसके रिएक्शन देख सकते हैं। आप ये रिएक्शन लगे हैं, हर स्पोर्ट पर अलग से रिएक्शन है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी आ रही है यहाँ पे प्लेट्स पे, स्ट्रेसेस बताएगा ये किस तरह आ रही है, कितनी आ रही है। मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेसेस जो है वो भी शो करेगा कि यहाँ कितनी स्ट्रेसेस आ रही है।
क्लियर है, ठीक है। तो मैक्स ये इस रेंज में आ रही है, सारी स्ट्रेचेज लाल हुई बने। और उसके बाद यहाँ पे इसकी रिपोर्ट भी आप हासिल कर सकते हैं, जो आपने एनालाइज़ किया कंप्लीट, उसकी इनपुट की रिपोर्ट या आउटपुट जो भी आया रिजल्ट, उनकी रिपोर्ट चाहिए, किसकी चाहिए, तो उसकी रिपोर्ट आप ये हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम सिंपली इसको डिज़ाइन करते हैं। जो हमारा मेन एम था स्टेयरकेस डिज़ाइन करने के लिए, हमें यहाँ पे मॉडलिंग पे जाएंगे, दोबारा से डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और अपना स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम इस स्लैब को स्टेयर को डिज़ाइन करेंगे। हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड यूज़ कर लेते हैं, BS 8007। याद रखें डिज़ाइन के बाद यहाँ पे हम कौन सा डिज़ाइन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टील डिज़ाइन करेगा। लेकिन आपने अगर कंक्रीट डिज़ाइन करना तो यहाँ कंक्रीट पर क्लिक करना पड़ेगा। कंक्रीट डिज़ाइन पर क्लिक करें और यहाँ पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स बताएं जिनके मुताबिक आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। क्लियर कवर क्या रखना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या रखना चाह रहे हैं और स्टील का ग्रेड क्या रखना चाह रहे हैं। ओके करते हैं, इसमें डिज़ाइन इसको डिफाइन कर देते हैं। क्लियर कवर 25 मिलीमीटर रख देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यही रख लेते हैं। स्टील का जो ग्रेड है वो 550 यूज़ कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं क्लोज। उसके बाद हमें कमांड देने हैं कि हम डिज़ाइन कौन सा कर रहे हैं, बीम कर रहे हैं, कॉलम कर रहे हैं, स्लैब। तो हम स्लैब कर रहे हैं स्टेयरकेस में, ऐड कर लेते हैं एंड टेक ऑफ ऐड कर लेते हैं क्लोज। उसके बाद अब ये असाइन करना है, ये असाइन क्लियर असाइन टू व्यू करना है, असाइन टू व्यू यानी कि स्लैब को डिज़ाइन करना है, वो किसको, ये सारी स्लैब है जिसको असाइन करना है डिज़ाइन करने के लिए। ये सारे आपने इसको पैरामीटर्स बता दिए कि इस स्टैंडर्ड के मुताबिक इस स्लैब को स्टेयरकेस को डिज़ाइन करते हैं। तो ये सब कुछ डिफाइन हो गया। अब इसके बाद आप एनालाइज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको डिज़ाइन का रिजल्ट देगा। देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे एनालाइज भी हो रहा है, साथ डिज़ाइन भी हो रहा है। तो ये तो टाइम लेगा। व्यू आउट टू फाइल पर क्लिक करें ताकि आपको यहाँ पे सारे रिजल्ट्स मिल जाएँ इसके ऊपर। कंक्रीट डिज़ाइन किया आपने, स्लैब डिज़ाइन की है स्टेयरकेस की। तो ये स्लैब देखें, जो सा एलिमेंट स्लैब नंबर 24 जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है। इसमें मैक्सिमम टॉप पे जो रेनफोर्समेंट मूवमेंट आ रहा है वो बताया हुआ है, मैक्सिमम टॉप पे, बॉटम पे और एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है, एक ट्रांसफर डायरेक्शन होती है स्लैब की, जिसको लॉन्गर और शॉर्टर डायमेंशन कहते हैं। उस डायरेक्शन में जो स्टील प्रोवाइडेड होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट जो उस पर आ रहा है वो उसको बताया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग उसने एरिया ऑफ स्टील भी बताया हुआ है कि इतना चाहिए इस मूवमेंट के अगेंस्ट। तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बताई हुई है। अगर आप बार 12 mm यूज़ करते हैं, अगर 16 mm यूज़ करते हैं तो स्पेसिंग कम हो जाएगी। अगर ये यूज़ करते हैं तो इतना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है। तो सारी देखें स्लैब की, हर एक स्लैब के अलग अलग यहाँ पे उसने नंबरिंग दे के एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये है प्रॉपर स्लैब का डिज़ाइन, ठीक है। तो स्ट्रेसेस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई स्लैब सेलेक्ट करें तो उसके मैक्सिमम सेंटर स्पेस उसके जो स्ट्रेसेस आ रही हैं वो भी पता लग जाएंगे। ये देखें, ठीक हो गया ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद अगर आपको इस डिज़ाइन की रिपोर्ट चाहिए तो आप क्या करें, इसको आप पोस्ट प्रोसेसिंग पर क्लिक करें, ठीक है। ये सारे आपको नोट्स के रिजल्ट जो भी यहाँ पे सारे रिजल्ट हो रहे हैं। वरना आपको रिपोर्ट चाहिए तो फिर दोबारा रिपोर्ट्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको आउटपुट जो में होगा वो डिज़ाइन भी बताएगा। डिज़ाइन आपने कंक्रीट डिज़ाइन किया तो कंक्रीट डिज़ाइन को भी शो करेगा यहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। जो डिज़ाइन किया वो उसकी वैल्यूज़ भी यहाँ पे आएंगी ये सारी, ठीक है। इस तरह पेज बन के आ जाएगा। ये आप प्रिंट भी कर निकाल सकते हैं इसका। तो ये था हमने स्लैब सर्कुलर जो है स्टेयर और लीनियर जो होती है एल शेप्स के स्टेयर आज वो डिज़ाइन करना। देखिए वो किस तरह स्टैंड में हम डिज़ाइन करते हैं।